शुभ सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो अभी पिछले सेगमेंट में जहां हम शॉपिंग की बात कर रहे थे कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं तो ख़वातीन ने शॉपिंग तो इन एनी केस करनी है, और शॉपिंग में सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो कपड़ों का होता है, जूतों का होता है। तो अब कपड़ों में जिस हद तक जोर है, कपड़े कुछ हद तक ऑनलाइन ख़वातीन ने पहले मंगवा भी लिया अनस्टिच, अब उनको सिलवाने का मरहला है। और ये काम तो हम देख रहे होते हैं कि जब वो टेलर्स के पास या डिज़ाइनर्स के पास कपड़े जाते हैं तो 15 दिन पहले से जो है ना वो हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता है। तो इस वक्त चूंकि शॉपिंग ही इतनी लेट हुई है, अभी लोग शॉपिंग करना स्टार्ट की है, तो कितना लोड है और कितना ओवरबर्डन हो गया है। लॉकडाउन की वजह से दुकानें भी चूंकि पिछले महीने बंद थी और अभी उसको कुछ दिनों पहले खोला गया है, तो अब उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं जो टेलर्स हैं, जो दर्जी हैं, और उनको क्या मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं, डिज़ाइनर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, जो अपना टारगेट है वो कैसे पूरा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ साथ शहनाज महमूद हमारे साथ पहले मौजूद होंगी, जिनसे हम जो कि अभी टेलर के पास हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त कैसे मैनेज कर रहे हैं और सब लोगों तक कपड़े कैसे पहुंचा दिए जाएंगे। उसके अलावा जो गेस्ट हैं हमारे साथ, उसामा अमन साहब मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं, सीईओ हैं दर्जी ऑनलाइन के, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। और साथ साथ डिज़ाइनर हैं ना सलमान, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। तो सबसे पहले शहनाज ये बताइएगा कि आप एक टेलर के साथ मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं वो कि कितना ओवरबर्डन है और कैसे उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैनेज हो रहा है अभी? जी बिल्कुल रमशा, लॉकडाउन के दिनों में हमने देखा कि जो टेलर की मर्जी चलती होती थी, जो दर्जी की मर्जी होती थी, वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब जैसे ही लॉकडाउन खुला है तो हम एक घंटा घर के टेलर मास्टर तनवीर हुसैन की शॉप पे मौजूद है। वो टेलर मास्टर, वो दर्जी जो इन दिनों जिनके पास सर को जाने की फुर्सत नहीं होती थी, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, जिनके नखरे बड़े ही वखरे किस्म के होते थे, लेकिन इन दिनों जरा हमें उनके नखरे वखरे जो है टूटते हुए दिखाई दे रही हैं। जो दर्जी की अकड़ थी वो भी कम हुई है, क्योंकि इनसे जैसे हमारी डिटेल में बात हुई है इनसे की बहुत सारे और टेलर से, तो उनका कहना था कि लॉकडाउन खुलने के बावजूद जो काम का बर्डन था वो उस तरह से नहीं है। यानी इन दिनों अगर 100% काम होता था तो वो सिमट के 30% रह गया, 30%, यानी इतना कम क्यों हुआ है? तो टेलर मास्टर से ही जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि हमने देखा है कि तमाम सारे SOPs को अमल दरामद किया जा रहा है, आपने भी मास्क पहना है, डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो ग्राहक आ रहे हैं, बर्डन ज्यादा हो गया, एकदम लॉकडाउन खुला है, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो इन दिनों में हमारे पास, जैसे कि इन दिनों में कम से कम 20 में रमजान से पहले तमाम दर्जी टेलर जो मेरे मास्टर थे वो सारे बुकिंग बंद कर देते थे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आखिरी दिन तक, ख्याल तो यकीनन हमारा तो आखिरी दिन तक चलेगा, चांद रात तक चलेगी बुकिंग, एक दिन पहले तक, क्योंकि अभी क्लाइंट तो नहीं है। क्यों क्लाइंट क्यों नहीं है? यकीनन जाहिर है परेशान है, माली तौर पे लोग परेशान है। जाहिर है सिर्फ हमारा अगर लॉकडाउन खुला है, हमारा सबसे पहले खुल गया था, उसके बाद अभी 2 दिन हुए हैं, लोग माशी तौर पे परेशान है और काम करने के लिए जाहिर है उनको अभी तरह तवज्जो नहीं है। जी बिल्कुल, देखे क्योंकि अभी मार्केट खुले भी 2 दिन हुए हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि बहुत सारे जो टेलर्स हैं उन्होंने ऑनलाइन काम भी शुरू कर दिया था, और बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े टेलर्स हैं जो बड़ी बड़ी मार्केट्स में बैठे थे, उनका काम जो है रमशा बिल्कुल ठप हो गया था। एक भी कस्टमर नहीं था, क्योंकि उनको जो है वर्कर्स बिठाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। तो इसमें दूसरा बड़ा नुकसान उन दिहाड़ीदार वर्कर्स का हुआ है, टेलर्स का हुआ है, जो रोजाना के बुनियाद पर आकर कपड़े हो रहा था पहले। तो क्या टेलर्स काम कर रहे थे घर से और उनको ऑर्डर्स मिल रहे थे? क्योंकि ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं अपने दर्जियों से, तो घरों में जाकर या वो भी आ जाते हैं और कपड़े ले जाते हैं और सी के घर से भी दे सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रैक्टिस थी? और दूसरी तरफ ये कि क्या अभी जो सिलाई के रेट्स हैं उनमें कुछ कमी बेशी हुई है? पहले तो बहुत ज़्यादा हाई कर दिए जाते थे, तो इस दफ़ा काम ना होने की वजह से क्या कम भी किए गए हैं? जी बिल्कुल रमशा, पहले सवाल पे ही बात कर लेते हैं। मैंने जैसा कि लॉकडाउन के दिनों में एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि टेलर्स की बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद हो गई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे दर्जी जो हैं, उन्होंने बहुत स्मार्ट निकले और उन्होंने जो है ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी। ना सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग, बल्कि ये भी कहना शुरू कर दिया है कि उनके वर्कर्स आएंगे, आपके घर से आपके कपड़े उठा के लाएंगे और सिलाई करके आपके घर में वापस भी पहुंचाएंगे। मतलब काम तो चलाना था, जैसे तैसे ऐसे काम चलाया। दूसरा, जहाँ रेट्स की बात है तो टेलर मास्टर से जान लेते हैं कि इन दिनों रेट वैसे ही आपके बड़े हाई फाई होते हैं, तो इस दौरान आपने रेट्स बढ़ाए, कम किए हैं, लोगों के हालात को देखते हुए क्या फैसला? नहीं, इन दिनों में तो हमने कम किए हैं जी, क्योंकि क्लाइंट तो बिल्कुल नहीं था। कंपटीशन वाली तो बात नहीं है, लेकिन कम किए, तमाम टेलर्स ने कम किए, मैंने खुसूसन किए।
और इन दिनों में वैसे रेट बढ़ा देते थे, हम लेबर के चार्जेस भी बढ़ाते थे। इस साल वो भी नहीं बढ़े, पूरी मार्केट में भी नहीं बढ़े, हमारे भी नहीं बढ़े, किसी के भी नहीं बढ़े। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि एक जो मेल सूट की सिलाई है, मर्दों के सूट की सिलाई, तो रेट जो है वो नहीं बढ़ाए गए, रेट है या थोड़ा कम किया, और इसी तरह फीमेल के बताइएगा। पहले रेट 1000 से 1200 था मार्केट में, वो मैंने तो 1200 से 1000 रुपया कर दिया। और फीमेल की सिलाई भी 1500 से 1000 के मिड में होती है, डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, उन्होंने भी अपने रेट कम किए। तो बिल्कुल आपने देखा है कि रमशा जो जिस तरह से अभी कुछ हद तक कम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शहनाज महमूद, आप टेलर्स के साथ मौजूद थी और उनकी जो सूरत हाल है कि काम किस तरह से हो रहा है वो आप बताया, आपका शुक्रिया। जो ऑनलाइन अभी हम बात कर रहे थे कि दर्जी और सर्विसेज मौजूद हैं, उस पर भी अब बात करते हैं। उसामा हमारे साथ हैं, तो उसामा ये बताइएगा कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन लोगों का ज़्यादा इस वक्त फोकस रहा लॉकडाउन में, लोगों ने ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर्स किए, कपड़े मंगवाए, आपकी तरफ क्या सिचुएशन रही और किस तरह से काम हो रहा है अभी? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो अगेन। लॉकडाउन अभी पिछले 5 दिन हुए हैं इसको खोले हुए, और इससे पहले जो सिचुएशन थी वो तकरीबन हमारी भी सिमिलर थी एक लोकल दर्जियों की जिस तरह से जा रही थी, बिकॉज उससे पहले आपकी लॉजिस्टिक्स बंद थी, ऑनलाइन ऑर्डर्स में बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि लोगों ने जो जोड़े या जो ड्रेसेस ऑर्डर करने थे वो तमाम ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं, तो क्योंकि आपकी कोरियर सर्विसेज बंद थी तो टाइमली ऑर्डर्स नहीं पहुंच पा रहे थे। तो लॉकडाउन से पहले तो एब्सोल्युटली सिमिलर सिचुएशन थी कि हमारी सर्विस जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, इन टर्म्स ऑफ के बायर रेशो जो है वो अब यहाँ जो बुकिंग रेशोज़ हैं वो अब उतनी ज़्यादा नहीं थी इससे पहले। बट नो डाउट ये जो अभी ऑलमोस्ट 5 दिन हुए हैं लॉकडाउन को तकरीबन अभी अपलिफ्ट हुए हुए, और उसके बाद से ये जो 5 दिन का स्पैन है इसमें वी आर एब्सोल्युटली ओवरबर्डन्ड, क्योंकि इन 5 दिनों में कस्टमर्स जो एक तरह से उनको एक तरह से आज़ादी मिली है, लोग अभी बाहर निकले हैं, शॉप्स पर रश बढ़ा है, ख़रीदारी बढ़ी है, तो साथ साथ ही जो है हमारी बुकिंग्स भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो वो रश एकदम, बल्कि इन 10 दिनों में हमारे ऊपर भी पहले सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है इस दफ़ा। तो रेट्स वगैरह कैसे हैं, वही रखे गए हैं या कमी बेशी कुछ की गई है आप लोगों की तरफ से? वी नॉट दैट एक्सपेंसिव जी, हमारे तो रेट्स बड़े इकोनॉमिकल हैं, द काइंड ऑफ सर्विस वी ऑफर, क्योंकि हम आपके घर से पिक करते हैं, फिर 3 दिन के अंदर अप टू 2 ड्रेसेस आपके घर डिलीवर भी करते हैं, तो हमारे रेट्स तकरीबन पहले भी इकोनॉमिकल थे, अभी भी इट्स प्रीटी मच इकोनॉमिकल, और हर बंदे की पहुँच में ऑलमोस्ट, तो रेट्स में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आया। बट येस कुछ डिस्काउंट कूपन्स चल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं, वो भी कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं। SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है जो आपका वर्क स्टेशन है वहाँ? अभी जी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले इस दफ़ा तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम आया वो ये कि लेबर जो थी, जो मेजर लेबर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे पहले जो है ना, क्योंकि आपकी 90% लेबर तो छुट्टियों पे चली गई थी, वो अपने गांव वापस चले गए थे, अपने शहरों को वापस चले गए थे, तो उनकी एक्सेस नहीं थी दोबारा से काम के लिए जो है। तो इस वजह से लेबर शॉर्टेज होने की वजह से हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और इससे पहले हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन से पहले हमारी इंडस्ट्री भी तकरीबन बंद रही है, तो उस स्पैन में फिर हम लोग बिल्कुल जी SOPs का तो पहले दिन से ख्याल रखते हुए, मतलब यूजेस ऑफ मास्क, क्योंकि हमने फिर अपने मास्क बनाना शुरू कर दिए, हमने जितनी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है वो भी ऑनलाइन सेल किया है इसी स्पैन में, और ख़ुद पाकिस्तान में लाहौर में उसको प्रोड्यूस किया है, जिसमें हमारी प्रोटेक्टिव किट्स थी, ये तो अच्छी बात है कि भरपूर आप लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। हिना सलमान भी मेरे साथ हैं जो कि डिज़ाइनर हैं, उनसे बात करते हैं। हिना, ये बताइएगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है इतना टाइम नहीं मिला लोगों को ज़्यादातर कि वो अनस्टिच कपड़ा ख़रीदते और फिर उनको अभी सिलवाएं, ये वाला भी इशू होता है, और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि स्टिच ड्रेस आसान होता है उसे ख़रीद लिया जाए, तो बहुत ज़्यादा डिमांड क्योंकि आखिरी डेज में बढ़ जाती है, तो कैसा बिजनेस हो रहा है अब हिना? हिना हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा उसामा कि जो कि अभी हम जो स्टिच ड्रेसेस की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल वैसे लोगों की अब ज़्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि स्टिच ड्रेसेस ख़रीद लिए जाएं और बचा जाए कि बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ऑनलाइन में तो ये मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि नाप में मसला आ गया है, टाइम पर डिलीवरी नहीं हुई है, तो उन चीज़ों को लॉकडाउन में और अब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? उसके भी 2
तरीके हैं जी, दो तरीक़ों से हम मैनेज कर रहे हैं। एक तो ये कि नाप का सिस्टम भी हमने थ्रू हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उनके थ्रू ऑनलाइन बनाया है कि अगर आप हमें मैसेज कर दें या हमारे पेज पे जाएं या हमारी ऐप पे जाएं तो वहाँ पे हमने खुद से चार्ट दिया हुआ है जिसको देख के कस्टमर्स बाकायदा अपना नाप बहुत आसानी से खुद ले सकते हैं। या इवन हमने यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मतलब वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें बाकायदा इसके बताया हुआ है कि आपने अपना नाप कैसे लेना है, और इस तरह की वीडियोज़ हमने भी ऑलरेडी अपने पेज पे भी चीज़ों को कदरे आसान कर दिया है। हिना से पूछ लेते हैं, हिना हमारे साथ है लाइन पे। हिना, जितनी मुश्किल अभी आपसे बात करने में हो रही है तो इससे ज़्यादा मुश्किल ये बताएं कि जो पहले थी लॉकडाउन में सिचुएशन ख़राब थी, ड्रेसेस नहीं सेल हो रहे थे, अभी जो कलेक्शन बनाया है स्टिच कलेक्शन वो किस हद तक सेल हो रहा है और किस तरीके का बिजनेस अभी हो रहा है? तेज़ी देख रही हैं आप? रमशा, बिजनेस तो बिल्कुल हो रहा है लेकिन बिजनेस उस हिसाब से नहीं हो रहा जिस हिसाब से होता था। वो तो हमें पता ही है कि पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे पाकिस्तान में खाली नहीं हो रहा मसला, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और हम लोग इस सीजन में हमेशा ट्रैवल करते रहे हैं, पूरे दुबई जाते रहे हैं, हम लोग आगे लंदन की तरफ जाते रहे हैं, एग्जीबिशन करते रहे, लाहौर, दुबई, लंदन। दिस यूज्ड टू बी माय रूटीन लाइक हर साल। लेकिन इस साल हमने ये किया कि मोस्ट ऑफ लाइक रेडी टू वेयर ज्यादा सेल हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि फौरन जाके पकड़ें और फिर स्टिचिंग के लिए, क्योंकि स्टिचिंग के बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर चली गई भी है, लेबर कुछ को बुलाया गया है वापस, कुछ लोग जो गांव वाले थे वो वापस चले गए क्योंकि उनको लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से कम्यूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन लोकल चल नहीं रही है और ये लोग तो लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज तो हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात आई वांट टू एड्रेस कि हम लोगों के लिए क्या रिलीफ मिला है इधर, क्योंकि बिल्स वैसी हैं, वर्कशॉप के रेंट पड़ रहे हैं जी। और इसके अलावा ये कि जो कहा गया था जी रिलीफ मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में रिलीफ मिलेगा और इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ज्यादा आए हैं। मैं कहती हूँ कि डबल चार्जेस होकर आए हैं। वो पता नहीं वो क्यों आया है, ये नहीं मुझे पता, बट स्टिल वी ऑल आर वर्किंग, वी आर ऑल हैव टू फाइट विद दिस। कलेक्शन बिल्कुल बनाइए, कलेक्शन प्लेस हुई है, कलेक्शन ऑनलाइन हम लोग डिलीवरीज करा रहे हैं। सीओडी सबसे बड़ी बात है, सीओडी सर्विस वो अवेलेबल की गई है, वो अब चलाई गई है। पहले सीओडी भी प्रॉब्लम कर रही थी चीजों में और लोगों के पार्सल स्टक हो रहे थे। अब तो मसला ये भी आ रहा है, दोनों से आपका सवाल है मेरा, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट्स ये कर रहे हैं कस्टमर के टाइम पर पहुँच नहीं रहे हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गया है ऑनलाइन डिलीवरीज का, तो बहुत लेट हो रही हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना? रमशा, बिल्कुल प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आपकी लोकल फ्लाइट्स नहीं चल रही, आपके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में प्रॉब्लम है, DHL नहीं जा सकता, लोकल की कोरियर्स नहीं, प्रॉब्लम हो रहे हैं। जो कोरियर 3 दिन में पहुंचता था वो 1.5 हफ्ते में पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ इंटरसिटी की हो सकता है कि हम खुद पहुंचा सकते हैं और हम पहुंचा रहे हैं, लाइक मेरे साथ तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर उसके बाद ये कि तो बेटर टू टेक इज नॉट टू टेक मोर। मैं तो इतने ज्यादा ऑर्डर्स ले भी नहीं रही हूँ, उतना बंदा ऑर्डर ले जितना आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करके, obviously your client is everything, you need to satisfy your client। और अगर SOPs की बात की जाती है, उसामा आप लोगों को आ रहे हैं डिलीवरीज में प्रॉब्लम? बिल्कुल जी, सिमिलर इश्यूज हमें भी आ रहे हैं, इवन लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी, कि वैसे भी आपने अपनी ये सारी सर्विसेज जो है 8 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर मैनेज करनी है। तो हमारे केस में तो क्योंकि हमारे अपने राइडर्स हैं जो कि लाहौर के अंदर तो हमारे अपने राइडर्स हैं, बट लाहौर से बाहर हमारी कुछ कोरियर कंपनीज हैं जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, तो उनके पार्सल्स बहुत लेट पहुँच रहे हैं। जहाँ डिलीवरीज 2 दिन में आउट ऑफ सिटी पहुँच जाती थी वो 3 से 4 दिन ले रही है। तो इसी तरह वो जब हम तक पहुँचती है फिर हमें भी टाइम चाहिए, फिर हमने भी उसको वापस भेजना है, तो दैट इज़ टेकिंग, जो प्रोसेस पहले 3 से 4 दिन में हो रहा था वो 7 से 8 दिनों में हो रहा है इसी वजह से। और जो लोकल शहर में यानी कि लाहौर के अंदर भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम में आपने ऑर्डर्स पिक भी करने हैं और उसी स्पैन में 8 से 4 के अंदर फिर आपने डिलीवरीज भी करनी है। तो सिमिलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें भी फेस करने पड़ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत प्रॉब्लम है, अभी बहुत प्रॉब्लम सही है। ठीक है ना, आप कुछ SOPs के हवाले से बात कर रही थी, कहिए। SOPs की वजह से ये बात की जा रही हूँ कि आपके जो पहले उन्होंने कहा जी लॉकडाउन सिचुएशन है, लॉकडाउन में इन वर्कशॉप्स के अंदर बार दे वर रेडिंग, पीपल आर कमिंग इन रेडिंग। ऑब्वियसली जो एक दर्जी होता है वो मास्क लगा सकता है, वो ग्लव्स नहीं पहन सकता, वो ग्लव्स पहन के आपका गारमेंट नहीं स्टिच कर सकता, वॉट एवर इट इज, बिकॉज उसके हाथ में सुई भी होगी, उसके हाथ में कटर भी होगा, उसके हाथ में कैंची भी होगी, उसके हाथ में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम वी फेसिंग, टेलिंग अस के इसको ग्लव्स बनाए। हाँ ये हो रहा है कि मैं वट एवर द आउटफिट आई मीन स्टिचिंग एंड डिलीवरिंग, आई एम डिसइंफेक्टिंग द आउटफिट, आई एम जस्ट, मैं उसको वॉश करवा के, क्योंकि इस वक्त तो पेट वेयर चल रहा है, ब्राइडल तो चल नहीं रहा, ब्राइडल तो हम
वॉश करा ही नहीं सकते इस तरह, ड्राई क्लीन होता है, तो हम वॉश करा के वी आर डिसइंफेक्टिंग द आउटफिट एंड वी आर सेंडिंग टू आवर कस्टमर। दिस एसओपी आई एम डूइंग इट, ठीक है, इससे ज्यादा एसओपी मैं ले नहीं सकती। जबरदस्त। तो मिसेस एजाज हमारे साथ एक कॉलर हैं, कॉलर का सवाल भी शामिल कर लेते हैं, फिर है ना आप बताइएगा मजीद क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस एजाज। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये कहना था कि सबसे पहले गवर्नमेंट उन शहरों की निशानदेही करे कि जहाँ ज्यादा फैल रहा है, आइदर कैपिटल सिटी, रूरल एरिया और छोटे जिला, उसके बाद ट्रांसपोर्ट खोले, जो चीजें जानी है लोगों को ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाएं, घरों में पहुंचा सकते हैं या किधर डिलीवरी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। अभी तक ये तय ही नहीं हुआ एसओपीज में कि कहाँ ज्यादा फैल रहा है। नंबर 2, यही जो ताजर हैं, डिजाइनर हैं, जो भी लोग हैं, जाहिर है इनको कमाना चाहिए और लोगों ने भी खरीदना है। अब सीजन, हम 4 सीजनल कंट्री हैं, 4 सीजन हमारे होते हैं, गर्मियों से सर्दियाँ, सर्दियों से जो बच्चे छोटे थे बड़े हो गए, अब उनको कपड़े चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। हिना जी आप बताइएगा, और डिसइंफेक्ट कर रहे हैं और क्या एसओपीज फॉलो कर रही हैं आप? एसओपीज में ये हो सकता है कि वी आर डिसइंफेक्टिंग द एंटायर आउटफिट, हम डिलीवरी से पहले, उसके अलावा प्रॉपर मेरे वर्कर्स मास्क के अंदर है। इससे पहले मास्क की अवेलेबिलिटी मैंने खुद की है, लाइक आई रैन द एंटायर ड्राइव ऑफ द मास्क। मैंने मास्क बना के, क्योंकि जो सीजन ऑफ था, मैंने अपनी लेबर को नहीं निकाला, ठीक है, बट मैंने अपनी लेबर से ये काम कराया कि वी वर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द मास्क ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड वो ये था कि उसमें लेबर को भी ये था कि इट वाज इवन फॉर अ चैरिटी कॉज, और लेबर को लेबर मिल रही थी और उनको काम भी मिल रहा था। और जब ये लॉकडाउन उन्होंने ज्यादा किया, जब बहुत ज्यादा उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन हुआ लाहौर में, तो वी हैव सेंट, हमने अपनी लेबर को मशीन दी, छोटी मशीन घर पे रखो और काम बनाओ। सो दिस वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड, ठीक है, वॉट एवर वी कैन डू इट हमने किया है। कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी कमिटमेंट का यही एक तरीका होता है कि आप अपने लेबर को साथ लेके चलो, बिकॉज आपने डेली वेजेस को निकाल नहीं सकते, ठीक है, डेली वेजेस को आप निकाल नहीं सकते फॉर अ टाइम। अच्छा ये बताइए है ना कि अब ईद कलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स उसमें आते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्शन लॉन्च किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैरायटी मिले, तो इस दफ़ा क्या कोई लिमिटेड कलेक्शंस आए हैं या उसी तरीके से आप लोगों ने डिज़ाइन और चीज़ें भेजी हैं मार्केट में? नहीं, मार्केट सब खुली है, मार्केट में मटेरियल्स अब मुहैया की गए हैं, चीजें अब आ रही है, इतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं है, कलेक्शन सिर्फ पेटवेयर्स आ रही हैं, और पेटवेयर ये है कि सिर्फ 4-5 डिजाइन निकाले गए हैं, उन्हीं के अंदर ऑर्डर्स हैं, उन्हीं के किसी के स्मॉल, लार्ज, मीडियम साइजेस के अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्योंकि इस ज्यादा कलेक्शन आप निकाल के देयर इज नो पॉइंट, अभी नहीं पता आगे सिचुएशन क्या होती है। और सबसे बड़ी बात है कि डिजाइनर को तो हर तरह से नुकसान है ना। सही। उसामा ये बताइएगा कि आप लोगों को भी मटेरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे थे, चूँकि लॉकडाउन था, दुकानें तो बंद थी, अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे होंगे, आपके दर्जी वगैरह भी सिलाई कर रहे होंगे, तो उनको मटेरियल तो रिक्वायर्ड होगा। एब्सोल्युटली इन द बिगनिंग बहुत ये वाले सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि एक तो लेबर शॉर्टेज, पर लेबर को आपने एसओपीज़ में बिठाना है, और स्पेशली जब लेबर है उसको एसओपीज़ में बिठाना भी एक हर्डल है, बिकॉज दे आर नॉट, वो बिल्कुल भी अडॉप्टिव नहीं होते हैं। और हिना की बात बिल्कुल सही है कि एक दर्जी जो है उसको आप पॉलीथीन का वो ग्लव्स पहना के जो है उससे काम नहीं करा सकते हैं, उसने तो सारा दिन अपना हाथ चलाना है, और वो हाथों में जब पसीना आएगा तो वो वैसे ही उसको उतार के फेंक देगा जो है। तो इस चीज़ पर कड़ी नज़र रखना कि वो सारी एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं। फिर ये कोशिश करना कि जो यूनिट है वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल हो, उधर आपने डिसइंफेक्टेंट्स किए हुए हैं, आप सैनिटाइजर्स का यूज़ करा रहे हैं, तो उससे पहले तो ये इक्विपमेंट अवेलेबल ही नहीं था। तो क्योंकि उन दिनों काम भी अवेलेबल नहीं था इतना ज़्यादा, तो व्हाट वी डिड वाज कि हमने खुद ही जो है लोकल अपने पास ही जो है ये सारा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जितना भी है वो खुद इसको हमने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, जिसमें किट्स थी जो कि यूनिफॉर्म होता है, जो कि आजकल यूज़ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो हमने फिर खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी। और इसी तरह जो सर्जिकल मास्क थे वो भी हमने अब खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। तो इन दोनों फिर हमने, क्योंकि इसका जो आपका जो टेलरिंग का काम है वो तो इतना चल नहीं रहा था, तो फिर हमने ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हैं वो मास्क और किट्स के देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि वो इन हाउस चल रही थी, और साथ साथ फिर वही चीज़ें हम अपने लेबर को भी प्रोवाइड कर रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जो। सही, दुरुस्त। अब ये जो रेट्स हैं है ना, नॉर्मल डेज़ के मुकाबले में क्या इनमें इजाफा हुआ है ड्रेसेस के, या कम हो गए हैं क्योंकि सेल इतनी ज़्यादा नहीं हुई, स्टॉक्स पड़े हुए हैं लोगों के पास, डिज़ाइनर्स के पास? रमशा, प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है मार्केट में। जो मटेरियल 500 का था वो इस वक्त 800-900 का मिल रहा है, ठीक है। यू कैन से देयर इज नो चेक एंड बैलेंस, ऑल्दो कहा जाता है कि बहुत चेक एंड बैलेंस है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। हर मटेरियल इज एक्सपेंसिव। वो कहते हैं जी वो लॉकडाउन की वजह से महंगा हो गया। भाई लॉकडाउन की वजह से क्यों महंगा हो गया? लॉकडाउन की वजह से आपको सस्ता कर देना चाहिए था।
मटेरियल, क्योंकि ऑब्वियसली अब सेल नहीं होगी तो आपने तो अपनी मार्केट में सेल करनी है। मैंने अपने चार्जेस नहीं बढ़ाए, मेरे सेशन के वही चार्जेस हैं, क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली आई एम टेकिंग द सेम चार्जेस, आई एम मेकिंग द आउटफिट इन द चार्जेस आई यूज्ड टू मेक माई फॉर्मल और जो मेरा पेट वेयर था वो उन्हीं चार्जेस में जा रहा है जिसमें जाया करता था। लेकिन येस मटेरियल इज एक्सपेंसिव, बट हम ये लोगों को ये नहीं, बीइंग अ डिजाइनर एंड वी कांट टेल पीपल कि लॉकडाउन है इसलिए हर चीज महंगी हो गई है। दिस इज समथिंग वेरी वेग एंड वेरी क्लीशे सॉर्ट ऑफ अ थिंग वी गोना टेल आवर कस्टमर्स, बट मार्केट में सिचुएशन इज रियली बैड। मार्केट में हर चीज एक्सपेंसिव है, डबल नहीं कहूंगी लेकिन डबल से थोड़ी कम है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इजाफा हो गया है और लोग परेशान भी हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। आप लोगों के जो रेट्स हैं, जैसे आपने भी बताया कि बड़े मिनिमल रेट्स हैं, अब ये जो रेट है नॉर्मल ड्रेस का उसामा, वो कितने में आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस में मिल जाता है? हमारा जो सबसे पहला ड्रेस है जिसको आप सिंगल सूट बोलते हैं वो 1500 रुपये का हम सिलाई, मतलब 1500 से हमारा रेट स्टार्ट हो रहे हैं एंड देन वो फिर आगे तक जाते हैं 3500 तक, डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक एंड द काइंड ऑफ स्टिचिंग जो कस्टमर डिमांड करते हैं। तो फैंसी सूट्स की भी आगे फिर बहुत सारी टाइप्स हैं, सिंगल सूट है, डबल सूट है, फिर आपका विद पैच होता है और इस तरह की चीज़ें, फिर फैंसी है, मतलब तो हमारे रेट्स 1500 रुपये से स्टार्ट होते हैं और फिर आगे तकरीबन 3500 और 4000 तक जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक एंड डिज़ाइन। तो वो जो भी आपका कस्टमर है वो डायरेक्ट टेलर से गुफ्तगू कर सकता है कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए और आप मुझे वो तैयार करके दे दें, या जो है ना वो ऑनलाइन आपने बनाया हुआ है कि आप ये पर्टिकुलर डिज़ाइन है इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द ऐप? और हम टेलर्स के साथ तो डेफिनेटली कनेक्ट नहीं कराते बिकॉज टेलर्स को तो सिर्फ नाप की हद तक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो उसके लिए जो हमारा भी नंबर था जो भी स्क्रीन पर चल भी रहा था, ये हमेशा एक्टिव होता है। इस पर व्हाट्सएप नंबर है, ये 03202210। इस पर हमारी फीमेल कस्टमर सपोर्ट हर टाइम एक्टिव होती है। वो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और इसी तरह आगे कस्टमर को भी देती है। अगर कोई कस्टमर अपना ऑर्डर ट्रैक करना चाह रहा है या उन्होंने अगर ऑर्डर्स प्लेस करने हैं या अपना कोई भी अभी तक उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारी पूरी कस्टमर सर्विस अवेलेबल होती है। वो कस्टमर को इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि आपका ऑर्डर इस वक्त किस स्टेज पे है, कहाँ पहुँचा है, अगर उसमें जो भी साइजेस हैं किस तरह से सिलवाना है, क्या डिज़ाइन होगा। और मज़े की बात जो हमारी सर्विस में है वो यही है ऑनलाइन कि हम लोग खाली स्टिच नहीं करते। अगर हमारी जो टैगलाइन है वो भी यही है कि वी पिक, डिज़ाइन, स्टिच एंड डिलीवर। अगर कोई हमसे, जिस तरह आजकल जो सिनेरियो है कि लोग मतलब खाली स्टिचिंग की तरफ नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके पास कपड़ा पहुँच ही नहीं रहा ना, वो शॉपिंग के लिए तो अभी निकले हैं और दुकानों पर भी अभी रश है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह हमारे पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर्स जितने भी हैं लोकल और जो कि काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे साथ ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, तो हम उनको अपने साथ रखते हैं। तो अगर कोई हमसे डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ भी लेना चाहता है, यानी कि अगर वो चाहता है कि वो सिर्फ फैब्रिक चूज़ करे या हमें बता दे कि मुझे ये फैब्रिक चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो पूरा रेडी टू वेयर भी उसके घर बना के भेज देते हैं इन हालात में। आज सही है, दुरुस्त। तो यानी फैसिलिटी लोगों को घर में मिल रही है, तो ऐसे में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त घर में रहें क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है, मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा रश लग गया है। हिना, ये जो क्रैश आया है और ये जो हम देख रहे हैं सूरत हाल मार्केट्स में भी, तो अब आपको क्या लगता है कि चैलेंज तो बहुत बड़ा है और इसको ओवरकम करने में भी बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों को डिज़ाइनर्स का ख़ास तौर पर कितना नुकसान हो गया और क्या आपको नज़र आ रहा है कि अगले 2-3 माह में जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं ये सब रिकवर हो जाएंगी? देखिए, ये तो 2 महीने तो इट्स लाइक अ टोटल लॉस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है वही वी आर सेलिंग एंड समहाउ कुछ डिजाइन और बना के हम लोग सेल कर रहे हैं, टोटल लॉस। वैसे ये होता है कि बीइंग अ हाई एंड डिजाइनर आई जस्ट वर्क में ज्यादा ब्राइडल्स में मेरा काम होता है, फॉर्मल्स पे होता है, वेडिंग वेयर पे होता है। ठीक है, तो हमारा सीजन इज येट टू कम इन सितंबर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सितंबर में सिचुएशन क्या होती है। लोग कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में बेहतर हो जाएगा, लाइक एज वी ऑल आर, हम मीडिया से पता लग रहा है, डिफरेंट कम्युनिकेशन से पता लग रहा है। तो देखते हैं उसमें क्या आता है रिटर्न। बेसिकली हाँ, जो डिजाइनर्स बिल्कुल इन सीजन में सेल आउट करते हैं जैसे प्रेट वेयर्स होते हैं, तो उनको ये है कि उनका तो इस वक्त तो काम उनका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, जैसे उनका काम तो इस वक्त रनिंग में है ही क्योंकि उनके कुछ डिजाइन स्टॉक हुए होंगे पुराने, वो अपना सेल कर जाएंगे, कुछ स्टॉक उन्होंने नया बनाया होगा वो सेल होगी। लेकिन एज कम्पेयर टू द ईद सीजन दिस इज नॉट द सीजन। ये सीजन नहीं लगा किसी का भी। अगर वो वाली बात नहीं कि सीजन लग रहा है, बहुत मुश्किल वक्त है, बिल्कुल मुश्किल वक्त है, बाजारों में रश बहुत होगा, लेकिन फिर भी बहरहाल बहुत ज्यादा कम रह गया।
हाँ बिल्कुल। इना, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उसामा, आपने हमें वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा चल हैं, हम सबको उससे निमटना भी है। बहरहाल कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों पे रहें और अपनी जो शॉपिंग्स वगैरह हैं उनको जिस हद तक घरों में महदूद रहते हुए किया जा सकता है आप लोग कीजिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा कुछ ब्यूटी सैलून्स की भी बात होगी कि उन्हें भी ओपन करने का कहा गया है, किस तरीके से ओपन कर रहे हैं। और ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई थी और ये कह रही थी कि पता नहीं क्या होगा, ये कब सैलून्स ओपन होंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा।